पूर्व समय की बात है। एक बार पार्वती जी कैलाश में बैठी थी। नारद जी महाराज पीछे से आए और आकर के मैया को प्रणाम किया। मां को प्रणाम करके नारद जी महाराज का आतिथ्य किया। पार्वती जी ने, नारद जी महाराज आज मैया को अकेले में थे, मैया को प्रणाम किए, आतिथ्य स्वीकार किए और चलते चलते माता पार्वती से नारद जी महाराज ने प्रश्न कर लिया, माता एक बात बताओ, ये महादेव आपसे बहुत कुछ छिपाते हैं। बोले अरे ऐसी बात तो नहीं है, महादेव मुझसे प्रेम करते हैं। और तुम्हें क्या पता नारद, महादेव इतना प्रेम करते हैं कि गुप्त से गुप्त जो वस्तु होती है वह भी मुझे बता करके रखे हैं, उसका भी मुझे पता है। कैसे? बोली गुरु मंत्र। जब गुरु मंत्र हम लोग लेते हैं तो उसका नियम है कि गुरु मंत्र को किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन महादेव ने मुझे अपना गुरु मंत्र तक बताया है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि महादेव मुझसे छुपाते हैं क्या? बोले बाजी बड़े धोखे में हो आप। बोले हैं कौन सा धोखा? बोले बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे। बोले क्या छुपा लिया? बोले आप बताओ कि महादेव ये जो मुंडों की माला पहनते हैं, ये माला किस चीज की है? बोली बस सब कुछ तो बताया, बस यही नहीं बताया। बोले और माता जी एक बात और बता दूं, ये मुंडों की माला किसी पुरुष की नहीं है, ये किसी स्त्री की है। अब तो महाराज नारद जी आग लगा के और नारायण 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 करके कैलाश से चले गए। आगे महादेव जी आ रहे थे, महादेव जी ने नारद जी को देखा नारायण नारायण करते चले जा रहे हैं। महादेव ने सोचा पक्का नारद ने कुछ कांड किया है। अंदर गए, देखे तो महाराज पार्वती जी कोप भवन में बैठी। बोले देवी क्या हुआ? बोली महाराज मुझसे बात मत करना। बोले क्या हुआ देवी बताओ तो सही। बोले दूर रहो, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। बोले वो तो मुझे पता चल गया था नारद यहाँ आया है तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन क्या बात है? बोले महाराज आप झूठा प्रेम करते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन दिखावा बताओ। राम राम। बोले क्या बात है? नारद ने क्या बताया? बोले आप ये बताओ ये मुंडों की माला किसकी है? बोले ओहो अब मैं समझा। तो महादेव पार्वती को समझाते हुए कहते हैं देवी ये मुंडों की माला आपकी है। बोले मेरी? मैं तो जिंदा हूं, मेरा मुंड कहां से निकल गया? बोले आपने अभी तक जितने अवतार लिए हैं, जितनी बार आपने अपने शरीर को त्यागा है, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि आपका जब शरीर छूटता था तो आपके सिर को लेकर के मैं उसकी मुंडों की माला बना करके पहना हूं। एक बार तो पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, वाह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे मुंडों की माला पहनी है महादेव ने। लेकिन तत्क्षण पार्वती जी फिर से रुष्ट हो गई। बोली तो बोले अब क्या हुआ देवी? बोली अब आप एक ये बात बताओ कि आप कह रहे हो कि मैं जितनी बार शरीर त्यागी हूं उतनी बार की माला आपने मेरे मुंडों की माला बना करके आपने पहना है, तो मैं कितनी बार मरी हूं? बोले जितनी बार मरी गिन लो इसी में। बोले अच्छा मैं इतनी बार मेरा शरीर छूटा है और आपका? बोले मैं एक बार भी मेरा शरीर नहीं छूटा। बोली बताओ मैं इतनी बार मरी और आप एक बार भी नहीं मरे, ऐसा कैसे? तो महादेव ने कहा कि मैंने अमर कथा सुन रखी है और जो भी अमर कथा सुनता है वह अमर हो जाता है। बोली कि आपने हमें क्यों नहीं सुनाया? अब आज तो आप जब तक अमर कथा नहीं सुनाएंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा, चाय नाश्ता बंद। महादेव ने भी ठीक है देवी। अमर कथा आयोजित की गई, पार्वती जी अमर कथा सुनने के लिए बैठी और महादेव अमर कथा कहना प्रारंभ किए। और महादेव का एक नियम, उन्होंने पहले ही बोल दिया देवी कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन मैं जब तक कथा सुनाता हूं मेरी आंखें बंद रहती हैं, तो मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा और मुझे पता कैसे चलेगा कि कथा हो रही, कथा आप सुन रही हो
इसके लिए आप जो है हुंकारी भरना। पहले आजकल तो सब बच्चे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने लगे हैं, मोबाइल में वो कहानियाँ सुनने लगे हैं। पहले लेकिन बच्चे अपने नानी से, अपने दादी से, अपनी माँ के मुख से कहानियाँ सुनते थे, तब उनको नींद आती थी। आज तो महाराज माँ भी इंस्टाग्राम न चलाए तो काम नहीं चले, और बच्चा न चलाए तो उसका भी काम नहीं चले। तो वो नहीं मसला तो हमको दिखता नहीं है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारी माँ सुना करती थी, तो हम लोग सोते थे। आजकल वो लुप्त सा होता जा रहा है। तो देवी, जब मैं कथा सुनाऊंगा तो आप हुंकारी भरना। पार्वती जी बोली, जी महाराज, मैं करूंगी। अब कथा प्रारंभ हुई, महादेव कथा प्रारंभ किए। प्रारंभ करके महादेव जी कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनाते सुनाते महाराज, आज भगवान का जन्म होना है कथा के बीच में, और इधर चौथे दिवस की कथा पहुंच गई। और अब पार्वती जी पहले दिन की कथा सुन करके, और जैसे ही ठाकुर जी की बाल लीला जन्म जब हुआ, और बाल लीला का जब पार्वती जी ने श्रवण किया महाराज, तो बाल लीला को श्रवण करके पार्वती जी की समाधि लग गई, समाधि लग गई, ध्यान में हो गई पार्वती जी, और कथा सुनना बंद कर दिया। वहीं पर एक घोंसला था, एक सुक बैठा था वहां पर अंडे के अंदर, और वो अंडे के अंदर से ही बैठ करके कथा श्रवण कर रहा था। धीरे धीरे अंडा फूट गया, और वो सुक, कथा उसको बहुत अच्छी लग रही थी, वो कथा वही श्रवण कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि पार्वती जी की समाधि लग गई है, और हुंकारी भरना बंद कर दिया पार्वती जी ने, और कहीं हुंकारी बंद हुई और महादेव जी ने कथा बंद कर दिया तो मुझे कथा नहीं सुनने को मिलेगी, तो उस सुक ने ही का उच्चारण करना चालू कर दिया। महादेव जी को लगा कि पार्वती जी सुन रही हैं। तो 7 दिवस की कथा हो गई, और 7 दिवस की कथा सुनाने के बाद महादेव जी ने कहा, बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही जोरदार नारा लगाया महाराज, पार्वती जी की निद्रा खुली, समाधि खुली। अच्छा महाराज, तो भगवान का जब जन्म हुआ, भगवान गोपियों के यहाँ माखन चोरी करने जाते थे, उसके बाद क्या हुआ? महादेव जी ने कहा, देवी उसके बाद क्या हुआ आपको पता नहीं? बोले तो मैं थोड़ा सा समाधि में आ गई थी। बोली कथा कौन सुन रहा था? बोले मैं तो नहीं सुन रही। बोले हुंकारी कौन भर रहा था? तभी वो सुख उड़ गया वहां से, और भगवान को लगा, महादेव को, कि ये पीछे से बैठ करके अनाधिकारी होकर के कथा श्रवण किया है, इसलिए महादेव त्रिशूल लेकर के उसके पीछे भाग गए, और आगे आगे सुख, पीछे पीछे महादेव, और उसको दौड़ा लिए महादेव कि आज इसको मार डालूंगा। अनाधिकारी होकर के क्यों कथा सुना? बता के सुनता, और वो भी पीछे से बैठ के सुना है। कभी भी पीछे से बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा भी श्रवण करने के बहुत सारे नियम हैं। कैसे कथा श्रवण करना चाहिए? हमेशा मन को धैर्य धारण करके, मन को शांत करके कथा को श्रवण करना चाहिए। जब भी कथा हम लोग श्रवण करें, कभी भी पीछे बैठ करके कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। आगे बैठिए, सबसे उत्तम। दाएं बाएं बैठ सकते हैं, लेकिन पीछे बैठ करके कभी कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए। और कभी जो आगे बैठे हों उनके लिए एक छोटा सा नियम है। कई बार माताएं पैर फैला करके बैठ जाती हैं, ओहो, तो इसका भी ख्याल रखें। क्योंकि हमारे सामने कोई ग्रंथ नहीं बैठा है, मैं कल ही निवेदन किया था, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, और आपके सामने साक्षात कृष्ण विराजमान है, तो आपकी हिम्मत कैसे हो रही है कि पैर आगे करके बैठ जाए? बताओ, आपके घर में कोई अतिथि आए और आप ऐसे पैर करके बैठ जाओ, बैठोगे? ये तो साक्षात भगवान है, इनका तो ख्याल रखना चाहिए। ये श्रवण करने की एक विधि है। तो भगवान ने उसको अनाधिकारी समझ करके पीछे पड़ गए कि आज इसका अंत कर दूंगा, और पीछा कर ही रहे थे कि सुख जो था वो जाकर के व्यास जी की पत्नी जी सूर्य अर्घ दे रही थी, और सूर्य अर्घ दे रही थी, जैसे ही ओम का उच्चारण उन्होंने किया, तैसे ही
उसी ओम के उच्चारण के साथ साथ महाराज वह सुख जो है उनके मुंह के माध्यम से अंदर चला गया। अब शंकर जी त्रिशूल लेके पहुंचे, कहाँ है? अभी मार डाले। व्यास जी महाराज समझाए, बोले क्या हुआ महाराज? बोले वो एक सुख उड़ के आया होगा, कहाँ है वो? उसने अनाधिकारी होकर के कथा श्रवण किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बोले महाराज अब आप बताओ, उसने अमर कथा सुन ही ली है तो आप उसको कैसे मार सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए कि उसने अमर कथा सुन लिया है और अमर कथा सुन करके वो अमर हो चुका है, तो फिर आप उसको कैसे मार सकते हैं? ओ महादेव को लगा, हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं हमने। महादेव का गुस्सा शांत हुआ, चले गए। तो वही सुखदेव जी 16 वर्ष 12 वर्ष बाद अपनी मां के गर्भ से बाहर आए, और बाहर निकलते ही कि ये माया मुझे ना लपेट ले ठाकुर जी की, घर गर्भ से निकलते ही वो प्रव्रजंत हो गए। और सुखदेव व्यास जी महाराज पीछे पीछे कि हा पुत्र रुक जा, लेकिन सुखदेव जी महाराज रुकने वाले नहीं, मैं तो चला। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं।